हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी रिकॉग्नाइज अ लिविंग बीइंग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग किसी भी लिविंग बीइंग को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, उसे पहचानेंगे कैसे। तो हम उसे दो तरीकों से पहचान सकते हैं। First is most living things need food, water, light, temperature within certain limits and air. अधिकतर जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरतें होती है, जैसे कि वो चीज़ें क्या है। फूड, उन्हें भोजन चाहिए, वाटर, लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और ये सारी चीज़ें एक लिमिट तक चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत कम मात्रा में, एक लिमिट तक इन्हें ये चाहिए होती है। साथ ही एयर भी। तो फर्स्ट है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म को या फिर जिसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वो लिविंग थिंग है। नाउ द सेकेंड इज लिविंग थिंग्स हैव अ वेराइटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड आर डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन। लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, वो मूव कर सकते हैं, साथ ही वो रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ पे। अगर उन्हें कुछ स्टिम्युली मिले तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे। साथ ही उनमें रिप्रोडक्शन होता है एंड ग्रोथ होता है, और साथ ही वो अपने एनवायरनमेंट पे, अपने वातावरण
other substances needed by our body. For this, nutrition is important in our body. न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए आखिर पोषण यानी कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? तो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा बॉडी ऐसा हो जाता है कुछ दिनों में, अगर घाव हो तो वो ठीक हो जाता है। तो वो किन के कारण? प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के कारण होता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? केराटिन जो कि एक प्रोटीन है, इलास्टिन ये भी प्रोटीन है, कोलाजन प्रोटीन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई ये सारे विटामिन हैं। Green plants and blue-green algae follow the autotrophic mode of nutrition. जो हरे पेड़ पौधे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनमें क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। दैट मीन्स ये अपना फूड खुद बनाते हैं।
इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स। साथ ही सनलाइट भी होना चाहिए एंड क्लोरोफिल भी होना चाहिए प्लांट्स में। तो सनलाइट सन से लेते हैं लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है। तो इन चारों चीज़ों को मिला करके क्या लीव्स में जा रहा है, जिसको कौन ट्रैप कर रहे हैं? तो क्लोरोफिल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लीव्स में जा रहा है। मिनरल्स एंड वाटर्स रूट्स के थ्रू जा रहे हैं लीव्स में। अब ये चारों चीज़ें मिलने के बाद क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद क्या बनता है? फूड बनता है। फूड में शुगर और साथ ही ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। शुगर कार्बोहाइड्रेट ही है, जिसको कि हम लोग ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ ही वाटर के साथ
है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया है उसको चेंज कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, क्योंकि प्लांट्स को एनर्जी केमिकल के फॉर्म में चाहिए। क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स स्टेप वाइज होते हैं और एक के बाद एक तुरंत होते हैं, बीच में गैपिंग नहीं होता है और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। Next is the hydrogen released by the splitting of water molecule is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce carbohydrates। जो हाइड्रोजन वाटर स्प्लिट होने के कारण होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के ही थ्रू अंदर आता है लीफ के प्लांट के बॉडी में, और ऑक्सीजन गैस जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है वो स्टोमाटा के ही थ्रू बाहर जाता है ना। व्हाट इज स्टोमाटा? तो यहाँ पे स्टोमाटा का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक ओपन स्टोमाटा दिख रहा है। पोर है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण स्टोमाटा कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन। अब ये प्रोसेस क्या है कि क्यों गार्ड सेल्स के कारण ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा
टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।